तो चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस, जो कि यूनिट 2 है, चैप्टर नंबर 3 आपके टेक्स्ट बुक का, लेक्चर नंबर 4 आज अपन लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक जो आज अपन लोग पढ़ने वाले वो इक्वालिटी एंड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक, लेकिन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको कुछ क्वेश्चन दिए, उसको पहले अपन लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप सबने किए भी होंगे, जिन बच्चों ने किए फिर चैट में जल्दी से मुझे आंसर बताओ। फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी ट्रिपल एंट्रीज विल बी देयर इन स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर अपर और लोअर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, चाहे वो अपर हो चाहे वो लोअर, अगर स्ट्रिक्टली है ऑर्डर n की तो उसमें कितने ट्रिपल एंट्रीज हो। ठीक है, ये आपका जनरल में फॉर्मूला बनवाना चाहता हूं। और दूसरा, हाउ मेनी नॉन ट्रिपल एंट्रीज विल बी देयर इन स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर। अब स्ट्रिक्टली में वो अपर हो चाहे लोअर हो, ऑर्डर n का है तो नॉन ट्रिपल एंट्रीज आपको बताना। ये मैंने आपको होमवर्क दिया, तो जल्दी से डियर चैट का आंसर दो, जिन लोगों ने किया जल्दी से आंसर दो। तो मैं एक जनरल उसको बना लेता हूँ, जनरल फॉर्मूला मैट्रिक्स। ठीक है, उसी समय उसको फिर एक्सप्लेन करता हूँ। तो जब तक जिन बच्चों ने किया प्लीज मुझे जल्दी से बताइए क्या आंसर है, तो मैं जनरल बना देता हूँ समझाने। यहाँ पे आपका पहला एंट्री A11 होगा, दूसरा एंट्री A12, A13 डॉट डॉट डॉट, इसके आगे चलता जाएगा। ये आपका आएगा A1n-1 एंड दिस इज A1। ये आपके पास आएगा A21, A22, A23 डॉट डॉट डॉट, A2n-1 एंड देन A2n। एक और लिखते हैं A31, A32, A33 डॉट डॉट डॉट, A3n-1, A3। इसका डॉट 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 आगे हम इसके लास्ट वाले रो को लिखना चाहते हैं। तो ये जब आप लास्ट में रो पे आ जाओगे तो आपके पास आएगा AN1, AN2, AN3, ANn-1, AN। ठीक है, इसका जो डियर ऑर्डर है वो ऑर्डर है n बाय n। ठीक, तो ये हमने जनरल फॉर्म बना दिया। देखिए कितने लोगों ने आंसर दिया। तो समिष्टा का आंसर है, ट्रिवियल है n स्क्वायर प्लस n होल डिवाइडेड बाय 2, और नॉन ट्रिवियल है n स्क्वायर माइनस n बाय 2। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ। रिया जी का आंसर आया है, इनका आंसर है ट्रिवियल वाला, जो ट्रिवियल वाला है ट्रिवियल, तो ट्रिवियल वाले का आंसर आया है n स्क्वायर प्लस n बाय 2। ठीक, और नॉन ट्रिवियल वाले का आया है, इसका आंसर आ रहा है n स्क्वायर माइनस n बाय 2। ठीक है, और किसने आंसर दिया है, और आंसर दिया समीक्षा जी। तो समीक्षा जी का जो पहला वाला ट्रिवियल वाला है और नॉन ट्रिवियल, तो ट्रिवियल वाले में आया है इनका n स्क्वायर प्लस n बाय 2, इसका मतलब सेम एज रियल। ठीक, तो और कोई अगर आंसर देना चाहते तो प्लीज जल्दी से दे दो, जल्दी दे दो, सब लोग दे दोगे, थोड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अब मैं जल्दी से इसको करता हूँ। ठीक, इसको करने से पहले अपन लोग थोड़ा सा पीछे आते हैं और देखो हमसे क्या बोला गया, स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर। अब स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर में अपन लोग पहले एक फिक्स कर लेते हैं, हम लोग ले लेते हैं अपर। ठीक है, क्योंकि दोनों आते हैं ना, लोअर भी आता है और अपर भी, दोनों आप ले सकते हो, कोई भी केस लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं अपर वाला ले रहा हूँ, मतलब मैं कौन सा मैट्रिक्स ले रहा हूँ, अपर स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यूएसटी ले रहा हूँ, अपर स्ट्रिक्टली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर स्ट्रिक्टली का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मुझे बनाना है। ठीक है, अपर वाले में क्या होगा डियर कि डायगोनल वाले तो सभी जीरो हो जाएंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली। ठीक, और ऊपर ट्रायंगल बनना है उसमें नीचे वाले एंट्री जीरो, मतलब ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ठीक है, यहाँ पर फॉलो देते हैं 2 3 4। तो ये जो आपको एक मैट्रिक्स दिख रही है, ये वाली मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स जो आपकी है दिस इज स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक, तो इसमें ट्रिवियल एंट्रीज कौन सी होती है, तो ये जो आपका नीचे वाला ट्रायंगल बना है विद डायगोनल, तो ये डियर आपके ट्रिवियल एंट्रीज होती है। these entries are trivial entries, these entries are called trivial entries। ठीक है, तो ये आपको जो एंट्रीज दिख रही है ट्रिवियल, मतलब अपन लोग को डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाले जितनी भी एंट्रीज है उसको अपन लोग काउंट करना है। ट्रिवियल एंट्रीज मतलब जीरो वाली एंट्रीज, इसको अगर मैं काउंट कर लूंगा तो ये ट्रिवियल हो जाएगी। फिर टोटल में से ट्रिवियल को माइनस कर देना तो आपको मिल जाएगा नॉन ट्रिवियल। सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ट्रिवियल निकाल लीजिए, फिर टोटल में से ट्रिवियल को अपन लोग माइनस करेंगे। ठीक, अब जरा आते हैं अपना, ये मैंने
क्योंकि अपन लोग का ऑर्डर एन था, इसलिए मैंने जनरल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, अब अगर ऑर्डर एन का है तो आपको किसको जीरो दिखाना, देखो ये वाला जो ट्रायंगल है, ये वाला, ये वाला, है ना? तो ये वाला आपको दिखाना। ठीक, इसमें जितनी भी एंट्रीज आएंगी जो कि जीरो होंगी वो अपन लोग को काउंट करेंगे। तो चलिए काउंट करते हैं। तो पहली एंट्री अगर आप देखोगे, पहले जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, पहली एंट्री की, है ना? अभी तक देखिए दो ही लोग आंसर है। चलिए पहले वाली अगर एंट्री की मैं बात करूँ, यहाँ पे ये जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे एक मिलेगा। फर्स्ट रो में आपको फर्स्ट मतलब जो पहली एंट्री होगी वही आपकी ट्रिपल एंट्री होगी। लेकिन सेकंड रो में जब आओगे तो देयर आर टू ट्रिपल एंट्रीज, एक ये यहाँ पे तभी एक ही, देयर आर टू ट्रिपल एंट्रीज, तो इसको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट वाले में आओगे तो देयर आर थ्री ट्रिपल एंट्रीज इन द थर्ड, सो यहाँ पे थ्री हो गया। इस तरह करते करते तो आप समझदार हो। नेक्स्ट वाले में फोर्थ में फोर, फोर ट्रिपल एंट्रीज आ जाएंगे। इस तरह जब लास्ट वाले में आओगे तो कितनी ट्रिपल एंट्रीज हो जाएंगी, देयर आर एन ट्रिपल एंट्रीज। ठीक है, एन मतलब एन आपको यहाँ पे जीरो मिल जाएगा फर्स्ट से लेकर एन तक, क्योंकि स्ट्रिक्टली है ना, अगर स्ट्रिक्टली नहीं होता तो एन माइनस वन। ठीक है, इन्हीं को मुझे ऐड अप करना है, इन्हीं को मुझे ऐड अप करना है, तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो ट्रिवियल एंट्रीज की अगर मैं बात करूंगा, टोटल ट्रिवियल एंट्रीज की नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्रीज, ये मैं फर्स्ट वाला कर रहा हूँ, नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्रीज, ट्रिवियल TRIVIAL, ठीक है, ट्रिवियल एंट्रीज। तो अगर मैं ट्रिवियल एंट्रीज की बात करूंगा तो मुझे क्या करना है, उन सारे जीरोस को काउंट कर लेना, सारे जीरोस काउंट कर लेते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस का डॉट 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 प्लस का एन। चलिए इसका मुझे आंसर बताएंगे। चलिए अर्चिता आप बताइए, अर्चिता टेल मी द आंसर। ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर है, फर्स्ट नेचुरल नंबर, मैं आपको बताया हुआ था, जल्दी से आंसर दो उसका, जल्दी बताओ, माइक को अनम्यूट करके भी बता सकते हो, जल्दी से। n माइनस वन बाई टू, नो, फिर से चेक करो, फिर से चेक करो, n माइनस वन नहीं होगा, चेक करो। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है यार, या प्लस तक में पढ़ो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी सोच बताओ, अर्चिता बता दोगे, बहुत इजी, बताओ। हाँ वेल डन, ये होगा n, फिर एक आप बढ़ा दीजिए n प्लस वन बाय टू, n प्लस वन बाय टू, ये हमें मिल गई ट्रिवियल एंट्रीज, दीज आर ट्रिवियल एंट्रीज। ठीक है, अब नॉन ट्रिवियल एंट्रीज क्या होती है, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज के लिए क्या करोगे, जो बची गई, जो बच गई, बच गई मतलब ये वाली एंट्रीज, जैसे यहाँ पे ये वाली जो एंट्रीज होंगी, दीज आर नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल एंट्रीज, दीज आर नॉन ट्रिवियल एंट्रीज। तो अपन लोग को नॉन ट्रिवियल एंट्रीज निकालने कुछ नहीं करना, टोटल में से टोटल, टोटल कितने होते हैं एलिमेंट्स, n स्क्वायर, टोटल कितने एलिमेंट्स होते हैं n स्क्वायर, इसमें से अपन लोग माइनस कर देते हैं ट्रिवियल एंट्रीज। ट्रिवियल एंट्रीज कितनी है, n प्लस वन बाई टू, n को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिस इज n स्क्वायर प्लस n बाय टू। ठीक, और टेकिंग एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर माइनस का n होल डिवाइडेड बाय 2। सो 2n स्क्वायर में से n स्क्वायर चले गए, तो लेफ्ट विद n स्क्वायर माइनस n बाय 2। ठीक है, n चाहे अगर आप चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो, तो ये आ जाएगा n माइनस वन बाई टू। और पास आंसर क्लियर आ चुका है, और आपका आंसर है जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर था, पहले वाले, वो होगा आंसर n प्लस वन बाय टू। और जो दूसरे वाले का आंसर है, सबको समझ में आ गया होगा, दूसरे वाले का आंसर आपके पास आ चुका है n माइनस वन बाय टू। तो आपसे कोई पूछेगा आप आसानी से निकाल सकते हो, है ना, देख रहे हो बहुत इजी होता है। तो चलिए मैं जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सबसे पहले कौन, ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, आपको बतानी नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्रीज, number of trivial entries in strictly upper triangular matrix, strictly, and this is strictly upper triangular matrix, मतलब SUTM में आपको बताना, ठीक है, ट्रिवियल एंट्रीज। और नंबर ऑफ ट्रिवियल एंट्रीज बतानी इन आपका क्या हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन स्ट्रिक्टली, ठीक, ऑफ ऑर्डर, अब मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, ऑर्डर 5। जल्दी से आंसर बताओ चैट बॉक्स, जल्दी से चैट बॉक्स, ट्रिवियल पूछा है, ट्रिवियल, जल्दी बताओ आंसर, जल्दी से बताओ। तो सबसे पहले कौन बताता है, समीक्षा ने बताया 50, रिया ने बताया 15, और
बाकी लोग भी दीजिए। चलिए कर लेंगे, दो लोगों ने ऐसा आंसर दे दिया कि आंसर आ रहा है 50, ठीक है, अर्चिता ने भी 15 बोल दिया। लेट मी चेक। तो चलो चेक करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है यार, ट्रिपल इंटीग्रल का फॉर्मूला क्या है, n plus 1/2। यहाँ लिखो 5, एक इसका सक्सेसर 6, 2 से डिवाइड कर दो, ये 3 कैंसिल हो गया, 5 3 50। इसी तरीके से अगर नॉन ट्रिपल इंटीग्रल बोलता फॉर्मूला वहां पे फॉर्मूला क्या है, n minus 1/2। तो 5 into 4 20/2 10 हो जाता है, ठीक है। या आप टोटल में से भी माइनस कर देते हैं, 25 में से 15 माइनस करो तब भी आपका आंसर है, ठीक है। तो ये तो अपन लोग ने सीख लिया ट्रिपल इंटीग्रल्स और नॉन ट्रिपल इंटीग्रल्स कैसे अपन लोग निकालते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर में भी और आपका सिंपल ट्रायंगुलर का मैट्रिक्स है तो वो भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपका कवर कर दिया टॉपिक, जो पूरा डिस्कशन था वो मैंने जो आपको क्वेश्चन था उसको मैंने डिस्कस किया, ठीक। अब जिन लोगों ने देखिए ये जो क्वेश्चन था, अगर किसी ने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो उसको प्लीज देख लेना, अगर लेक्चर की नहीं देखोगे तो आपको ये चीज बिल्कुल भी नहीं समझ, ठीक है। अब जो आगे मैं स्टार्ट करने चल रहा हूँ बिल्कुल नया टॉपिक है, ठीक है, क्योंकि आज अपन लोग पढ़ेंगे क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज हम एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, मैट्रिसेस को ऐड करना और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस की इक्वालिटी की बात। तो इसके लिए अगर आपने केवल लेक्चर 1 और लेक्चर 2 भी देखा है तब भी आपको आसानी से समझ में आएगा, लेकिन अगर आपने लेक्चर 3 नहीं देखा है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्योंकि वो टोटल सेल्फ, ठीक। अगर दिक्कत आ रही तो अपन लेक्चर 2 देखो। चलो तो कम टू द न्यू टॉपिक दैट इज इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब यहां से आपको मजा आने वाला, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। यहाँ पे बात करने वाले हैं इक्वालिटी, है ना। तो लेकिन इक्वालिटी की बात करने के लिए कुछ चीजें कंपेरेबल होनी चाहिए ना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हर्षित, ठीक है, हर्षित। अब मान लेते हैं जो हर्षित है उसका अपन लोगों ने क्या किया, उनके फैमिली वालों ने किसी ने भी, चल मान लीजिए उनके रिश्ते की बात हो गई, है ना। तो रिश्ते की जब बात होगी तो ये लड़की देखने जाएंगे, ठीक। अब मान लीजिए देखिए कितना ऑड लगेगा अगर हर्षित बोलेंगे यार, अरे यार क्या उसके मस्त बाल थे, यार क्या उसकी मस्त आंखें थी, है ना। तो उसके दोस्त ने पूछा किसकी, अरे वही जो मैंने फीमेल डॉग देखी थी एंजल, क्या मस्त बाल, क्या मस्त आईज है, मजा आ गया देख। तो कहेंगे किसके लिए बात कर रहे हो भैया, अपने लिए रिश्ते की बात कर रहे हो, फीमेल डॉग से कर रहे हो क्या, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। भाई हर्षित का अगर रिश्ता जाएगा तो किसी लड़की के लिए जाएगा, है ना, वो फीमेल डॉग भी नहीं, है ना। तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए रिश्ता, या अगर हम लोग भी अगर इनके फ्रेंड सजेस्ट करेंगे इनके रिश्ते की उनकी लड़की ढूंढेंगे तो जो लड़की होगी वो लड़की मतलब ह्यूमन बीइंग वाली होगी, ठीक है, डॉग वाली नहीं होगी, एनिमल वाली नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज कंपेरेबल होनी चाहिए, कंपेरेबल, ठीक है, कंपेरेबल। अगर हर्षित है तो हर्षिता या एंजल मतलब कुछ डिफरेंट, तो उनसे अपन लोग इसका रिश्ता जोड़ेंगे, ना कि फीमेल डॉग से जोड़ेंगे या फीमेल कैट वैट से जोड़ेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि वो कंपेरेबल नहीं। आप सीधा बोलो उसका कंपेयर ही नहीं करोगे। मान लो हर्षित रोड पे जा रहे हैं, आके मान लीजिए क्या कहते हैं किसी बैल ने इसको मार दिया सी, बेचारे हर्षित गिर गए थड़ाम से, तो हर्षित ही खड़े होकर थोड़ा बोलेंगे रुक, पता चला बैल ही से लड़ रहे हैं, रुक, अगर एक बात की औलाद तो रुक मैं बताता हूँ। तो आदमी पब्लिक अगर देखे क्या गजब पागल आदमी है। हाँ अगर कोई लड़के लड़के या किसी बदमाश लोग ने मार दिया तब वो ये बात बोल सकता, तब तो ये छोड़ेंगे, है ना, तब ये लड़ेंगे, तब बोलना समझ में आता है कि रुक जा, देखते थे इसमें कितना दम है, तब समझ में आता है। लेकिन बैल से पकड़ेंगे तो आदमी को पागल समझेगा, क्यों, क्योंकि ये सब चीजें कंपेरेबल है, ये सब चीजें कंपेरेबल है। तो वैसे ही मैट्रिसेस में एडिशन एडिशन तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल। पहली बात तो आप ये दिमाग में रखो, मैट्रिसेस के लिए जो पहली कंडीशन है, अगर हमको मैट्रिसेस को इक्वल दिखाना है या इक्वालिटी की बात करनी है तो दे शुड बी, बोथ द मैट्रिसेस शुड बी कंपेरेबल। अब कंपेरेबल क्या होता है, मैंने आपको बताया था ऑर्डर से, हम लोगों से क्वेश्चन पूछा था समीक्षा ने कि कंपेरेबल की मीनिंग क्या होती है। तो अगर दो मैट्रिसेस ऑर्डर सेम है तब वहां पे अपन लोग उन दो मैट्रिसेस को अपन लोग बोलते हैं कि वो कंपेरेबल हो। मैंने बताया भी था कि आगे जब आगे एडिशन की बात होगी तब अपन लोग बात करेंगे। उस लेक्चर में पूछा था ना, तो शायद समीक्षा ने पूछा था कि कंपेरेबल की मीनिंग बता दीजिए। हाँ कंपेरेबल, हाँ कंपेरेबल क्यों कहते हैं, कुछ कंपेरेबल की अपन लोग बात कर देते हैं, तो आज वहां पे देखो इसका यूज हो रहा है, मैंने बताया था कि आगे अपन लोग यूज भी करेंगे उसका, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज है कि टू मैट्रिसेस A इज इक्वल्स टू Aij एंड B इज इक्वल्स टू Bij। तो कंपेरेबल कब कहते हैं, तो जब ऑर्डर सेम। तो यहाँ पे कुछ यही बात कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज है। देखो टू मैट्रिसेस A एंड B आर इक्वल इफ, तो इसमें पहला क्या दिया M इज इक्वल्स टू R। M इज इक्वल्स टू R का मतलब ये है, बात समझो, इसको मैं कुछ ऑर्डर भी दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियर चीजें समझ में आ जाए। इसका ऑर्डर डियर अपन लोग M by N ले लेते हैं और इसका ऑर्डर अपन लोग ले देते हैं R by S। तो अगर M बराबर R होगा मतलब नंबर ऑफ रोज इन A इक्वल्स टू द नंबर ऑफ रोज इन B, ठीक, दोनों के मतलब नंबर ऑफ रोज से होना चाहिए।
n is equals to that is the number of column in A equals to number of columns in B। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं इन दोनों चीजों को एक लाइन में एक लाइन दोनों को अगर मैं लैप्स कर दूं, ठीक है, कंबाइन कर दूं, एक्सक्यूज मी, तो आप एक एक लाइन में इसको बोल सकते हो या एक नोट में इसको बोल सकते हो, बोथ आर कंपेरेबल, both matrices are comparable, both are comparable, they should be comparable, ठीक है। पहली बात आपको दिमाग में आनी चाहिए कि both the matrices should be comparable, दोनों कंपेरेबल होने चाहिए, ठीक है, पहली बात। लेकिन अभी भी इक्वल नहीं हो जाएंगे, एक कंडीशन आपको और याद रखना। सबसे पहले फिर से सुनो, टू मैट्रिसेस या इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की बात तभी होती है, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि ऑर्डर तो सेम हो, ऑर्डर तो सेम हो, लेकिन साथ ही साथ जो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो वो भी सेम हो। तो ये बात ये कह रहा है, ए आई जे बराबर बी आई जे फॉर एवरी, फॉर आई इज इक्वल टू 1 टू डॉट डॉट एम एंड जे इज इक्वल टू 1 टू डॉट डॉट एम, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। ये कुछ इस तरह की बात है, आपने सेट्स पढ़ा था ना, आपने 11th क्लास में अगर सेट पढ़ा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि दो सेट को अपन लोग कब इक्वल बोलते हैं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो, साथ ही साथ मेंबर भी सेम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और साथ में साथ एलिमेंट्स भी सेम, ठीक है, तब उसको इक्वल बोलते हैं। और इक्विवेलेंट कब बोलते हैं, जब सिर्फ और सिर्फ उसके क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अगर नंबर सेम है तो इक्विवेलेंट बोलेंगे, नंबर के साथ साथ अगर मेंबर भी सेम है, एलिमेंट्स भी सेम, तो अपन लोग उसको इक्वल बोलते हैं। कुछ इस तरह की बात वहां यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर से मतलब है कि दोनों का ऑर्डर सेम, पहली बात तो, उसके बाद एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तब अपन लोग बोलेंगे कि ये दो मैट्रिसेस आपस में क्या है, बराबर है। एग्जांपल लेते हैं, इफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल, we write A equals to B, otherwise we write A is not equals to B। अगर दो मैट्रिसेस A और B आपस में बराबर तो अपन लोग ये सिंबल यूज करेंगे equals to B, अदरवाइज अपन लोग बोलते हैं A is not equals to B। जैसे मैं एक आपके लिए एग्जांपल देता हूं तो आपको चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब जैसे मान लीजिए मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं A और अपन लोग ने यहाँ पे ले लिया 1 2 3, ठीक, 4 0 2, ये मैंने ले लिया, एक मैट्रिक्स मैंने B लिया, यहाँ मैं ले लिया 4 5 7 9 2 8, ठीक है। इसका मैं ऑर्डर लिख देता हूँ, ए मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2, कितने रोज है, 2 रोज है, 3 कॉलम्स है, 2 बाई 3, और ये भी आपका क्या ऑर्डर है, 2 बाई 3। तो क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हैं? चैट में बताओ सब लोग, क्या दोनों मैट्रिसेस ए एंड बी बराबर है? जल्दी बताओ, जल्दी सब लोग बताओ, जल्दी चैट में लिख के बताइए, क्या ए एंड बी होता सेम, होता इक्वल? समीक्षा का आंसर है, समीक्षा का नो, ठीक। बाकी लोग भी लिखो, जल्दी जल्दी बताओ कि ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, सब लोग बताओ। अर्शिता का आंसर है नो, कलसी बोल नहीं, वॉइस भी बताइए भैया। समीक्षा का आंसर है नो, अभय का आंसर है नो, मनीष का आंसर है नो, विवेक का आंसर नो, हर्षित का आंसर नो, ठीक, सबने आंसर नो बोला, वेल डन, बिल्कुल भाई बराबर नहीं। रीजन क्या है, देखो इसमें आप कह सकते हो कि सर एक बात बताइए, यहाँ पे 2/3 का ऑर्डर है, यहाँ पे 2/3 का ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो सेम हो गया, ऑर्डर सेम हो गया मतलब कंपेरेबल है। देखो कंपेरेबल है, लेकिन सारी कंपेरेबल मैट्रिसेस, ठीक है, आपस में बराबर नहीं होती। बात समझो, बराबर कब होंगी, जब इनकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। अब कैसा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या सेम होने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे A11 पोजीशन पे 1 है तो B के B11 पोजीशन पे भी आपका 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पर नहीं। और भी देखो, और भी एलिमेंट आप मैच कर सकते हो, लेकिन एक अगर मिल गया, एक अगर आपको डिफरेंट मिल गया, करस्पॉन्डिंग मतलब ये होता है 1 1 पे 1 1 1 2 पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपका 2 दिख रहा है तो 2 वाले पे यहाँ पे ये 5, ये 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 की जगह 5 होता है, 2 की जगह 5 है ना, 2 की जगह 5 या 5 की जगह 2, तब अपन लोग इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते। लेकिन पहले ही देखिए कि 1 बराबर 4 नहीं होता, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे, तो अपन लोग लिखेंगे A नॉट इक्वल्स टू B। चलिए एक मैट्रिक्स में C ले, इसको जरा कंपेयर करो, तुम कंपेयर करना, आप लोग कंपेयर करना, एक ही मैं ले रहा हूँ 1 2 3 4 5। अब जरा बताओ, जल्दी चैट में बताओ मुझे, क्या A और C आपस में बराबर है? जल्दी चैट में बताइए, जल्दी चैट में बताइए, क्या आपस में बराबर है कि नहीं? तो देखिए सब लोग बता रहे हैं, मैं देख लेता हूँ। तो हर्षित ने बोला है नो, रिया ने बोला है नो, समीक्षा ने बोला है नो, अर्चिता ने बोला है नो, वेल डन। अब देखो, अब आप ये कह सकते हो अरे सर 1 बराबर 1 है, 2 बराबर 2 था, ऑर्डर तो सेम है, तभी हम लोग आगे बात करेंगे। 3 बराबर 3 है, 4 बराबर 4 है, 2 बराबर 2 है, लेकिन 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 देखिए एक एंट्री आपको ऐसी मिल गई, ये देख रहे हैं, ये 0, और यहाँ पे डियर अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या है 5,
क्या 0.5 के बराबर होता है? नहीं होता। 0.5 बराबर कर दोगे तो पब्लिक पगला जाएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 0.5 के बराबर नहीं होता, इसका मतलब ए सी के बराबर नहीं। तो सोचो ऑर्डर भी सेम, 6 में से 5 आउट ऑफ 6 एंट्रीज भी सेम, लेकिन एक एंट्री डिफरेंट। तो एक भी एंट्री भी डिफरेंट होगी तो दोनों मैट्रिसेस कभी आपस में बराबर, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब मैट्रिसेस आपस में बराबर नहीं, ठीक। एक मैट्रिक्स में और ले लेता हूं, अब आप देख के बताओ कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। मान लो डी मैंने ले लिया, एक के साथ फिर आपको कंपेयर करना। मैं यहां ले लेता हूं 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 1, 2 की पावर स्क्वायर -1, उसके बाद 2 की पावर स्क्वायर, ठीक, उसके बाद 2 की पावर स्क्वायर -4, उसके बाद अपन लोग ले लेते हैं 2 की पावर 1। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या ए और डी आपस में बराबर? जल्दी से बताओ, जल्दी चैट बताइए, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ, दोनों बराबर है कि नहीं? रचिता का आंसर है यस, सविता का आंसर है यस, विशा का आंसर है यस, मनीष का आंसर है यस, सूर्य का आंसर है यस, ठीक, सब लोग यस। तो आप लोग का आंसर डी बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही आप लोग का आंसर। रीजन ये है कि देखो यहाँ पे ऑर्डर भी सेम और सारे एलिमेंट सेम, 2.01 होगा, 2.1 2 होगा, 2 स्क्वायर -3 होगा, और आप देखोगे सारी करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स। आपको दिमाग में तब रखना, टू मैट्रिसेस तभी आपस में बराबर, टू मैट्रिक्स तभी आपस में बराबर, ऑर्डर भी सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम, ठीक है। चलिए गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखिए एग्जांपल मैंने और दिया है, आप देख सकते हो, द मैट्रिक्स A 3 to 1 x by 5 1 minus 1 7 and B 3 to 1 minus 105 1 minus 1 0 आर इक्वल। अब मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में बराबर होना, तो अगर बराबर होना है तो आप देखोगे ये जो x है इसके करस्पॉन्डिंग वाली जो एंट्री मिलेगी आपको -1, उसका मतलब x को -1 होना चाहिए, ठीक है। और देखो क्या है, करस्पॉन्डिंग अगर इधर आओगे तो ये आपकी कौन सी एंट्री होगी, ये आपकी एंट्री होगी 2 2 y वाली 2 2, ये आपकी y वाली। तो A22 इधर वाले B22 के बराबर होना चाहिए, तो B22 में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब y को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए अगर मुझे बराबर करना है तो, ठीक है। 5 बराबर 5 ओके, 1 बराबर 1 है, -1 बराबर -1। अब लास्ट वाले में आइए, अब लास्ट वाले में देखो क्या है, z बराबर 4, इसमें थोड़ा सा डियर मिसप्रिंट हो गया, मैं करेक्ट कर देता हूं। एक इसमें आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे समझिए 4, ठीक, या यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर देंगे, यहाँ पे आपका 4, ठीक। उसको दूसरे कलर से तो यहाँ लिख भी देता हूँ, देयर इज अ करेक्शन, ठीक है। ये आपका करेक्शन है, ये ध्यान रखिए, ये आपका z नहीं है, करेक्शन होके ये आपका होगा 4। तो अब अगर मैं ऊपर आऊँ तो z बराबर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसकी होनी चाहिए जो 4 है, इसका मतलब यहाँ पे जो आपकी 3 वाली एंट्री है दैट इज z, ये आपका होना चाहिए। तब आप कहोगे कि a और b आपस में बराबर, तो यही चीज यहाँ पे देखिए, अगर a और b को आपको आपस में बराबर करना है, यू वांट टू इफ यू वांट a इक्वल्स टू b, ठीक है, अगर आप चाहते हो a b के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब x बराबर -1 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और z बराबर आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। अब सबको क्लियर हो रहा होगा। तो ये तो बात होगी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस की। अब इस पर अपन लोग क्वेश्चन करेंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, ये आपको, ठीक। तो देखिए यहाँ पे जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है वो ये है, इफ दीस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देखो इसने पहले ही बोल दिया ये दोनों मैट्रिसेस जो आप देख रहे हो ये आपस में बराबर, कैसे पता, क्योंकि इक्वल टू का साइन लगा है, इसका मतलब दीस टू मैट्रिसेस आर इक्वल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए। तो दो मैट्रिक्स अगर आपस में बराबर है, उनका ऑर्डर सेम होता है तो दिख रहा है, और साथ ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम, ठीक है। तो देखो जब भी अगर आप बोर्ड में इसका सॉल्यूशन करोगे तो डायरेक्ट मत, पहले आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा किस रूल से आप इसको बराबर करोगे, a प्लस बी को 6 रखोगे, ए बी को 8 रखोगे, किस रूल से, आंसर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे एक बार जरूर शो कर देना ऊपर फ्रॉम, क्या आप लोग जल्दी जल्दी लिख देते हो a प्लस बी बराबर 6 ए बी बाय 8, किस रूल से, क्यों आपने कर रीजन होगा ना। अब यहाँ पे लिखना पड़ेगा फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, अपन लोग ये बात बोल पा रहे हैं फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से अगर आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस बी इक्वल्स टू 6, करस्पॉन्डिंग सेम होते, करस्पॉन्डिंग गलती से a प्लस बी बराबर 2 मत कर दो, जैसे 2 दो बार आ रहा है, इधर भी मस्त लग रहा है, चलिए a प्लस बी 2 कर दो, जैसे तो 5 भी 2 बार आ रहा है, ऐसा नहीं करना, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 1 पोजीशन वाला एलिमेंट है, यहाँ पे 1 1 पोजीशन वाले के बराबर, ठीक है। एंड साथ में ये जो ए बी दिख रहा है वो किसके बराबर होगा, ए बी आपका 8 के बराबर, यहाँ पर नोट देते हैं ए बी इज इक्वल्स टू 8, a plus b equals to 6 and ab equals to 8। अब इसको अपन लोग को सॉल्व करना है,
ठीक है, सॉल्व कर देते हैं। अब देखो यहाँ से अगर अपन लोग निकालेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 माइनस, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6 माइनस, दिस इज सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप क्या करो इस वैल्यू को इसमें पुट करो, तो ए बी बराबर 8, ए बी के प्लेस में अपन लोग लिख सकते हैं 6 माइनस, बी की जगह अपन लोग क्या लिख सकते हैं 6 माइनस, दिस इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो ए को अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ए को अंदर मल्टीप्लाई होने देते हैं, दिस इज 6a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसको पूरे पूरे को उठा के अपन लोग राइट हैंड साइड पे रख देंगे। ठीक है, इधर हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो a स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 6 उधर जाएगा माइनस 6 हो जाएगा, और 8 अपना पहले से, यहाँ से आपको मिल गया क्या, a स्क्वायर माइनस का 6a प्लस का 8 इक्वल्स टू 0। चलो इसको फैक्टराइज कर देते हैं, सो दिस इज a स्क्वायर, 8 को ऐसा लिख करूँ कि 6 आ जाए, 4 टू 8 होता है और 4 टू 6 भी होता है, सो दिस इज माइनस 4a माइनस 2a प्लस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ पे अपन लोग a कॉमन ले लेते हैं, तो a कॉमन लोगे यहाँ पे आएगा a माइनस 4, माइनस 2 कॉमन लोगे तो आपके पास आएगा a माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से तुम्हें क्या मिल गया, a की वैल्यू मिल गई 2 और एक वैल्यू डियर मिल गई। ठीक है, ये तुम्हारे पास वैल्यू है, ये अपन लोग की वैल्यू आ गई है a इक्वल्स टू 2 और a इक्वल्स टू 4। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपके पास इक्वेशन बनी हुई है b इक्वल्स टू 6 माइनस, एक वैल्यू 2 4 आई। ठीक, उसमें यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, उसमें यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, अपन लोग के पास b की वैल्यू थी 6 माइनस a। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब देखो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, दो केस में, क्योंकि a की वैल्यू 2 आ गई है, तो if a इज इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 और 4 आई थी, अगर a बराबर 2 है then equation first becomes, equation first implies that, equation में से आपको क्या मिलेगा, b is equals to 6 minus a, 6 minus a आपकी जगह आप रख दीजिए, तो आपको b की जगह डियर क्या मिल गया, b की जगह मिल गया 6 minus 2 that is equals to 4, that is equals to 4। और एक केस आप और बना लेना, केस 2, ये भी पॉसिबिलिटी है, a बराबर 4 तो a equals to 4, then first equation implies that b is equals to 6 minus a। ठीक, b is equals to 6 minus a, then b is equals to 6 minus a की जगह पास आ जाएगा 4, so 6 minus 4 is 2, 6 minus 4 is 2। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ गई है, a की वैल्यू 2 b की वैल्यू 4, या a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू 4। देखो इसको लिखने का क्लियर तरीका होता है, बहुत लोग क्या होता है आंसर को सही निकालते हैं लेकिन लिख ही नहीं पाते, इसको लिखना कैसे, क्योंकि वहाँ पे आपको दो पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी नहीं है, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, पहला वाला भी हो सकता है और दूसरा वाला भी हो सकता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको जब अपन लोग आंसर लिखेंगे तो ये लिखेंगे, तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4, तो यहाँ से देखो वैल्यू 2 b की वैल्यू, तो अपन लोग लिखेंगे a is equals to 2 and b is equals to 4। अगर a 2 है तो 110% b आपका क्या होगा 4। एक आंसर तो ये बना, ठीक, एक आंसर ये बना। इसके बाद आप लिखोगे और क्योंकि और मतलब अथवा, दैट मींस ये भी पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि a बराबर 4 हो जाए और b बराबर, अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे a is equals to 4 and b is equals to, बीच में देखो, बीच में ये मैंने देखो बीच में एंड लगाया क्योंकि यहाँ फिक्स है कि अगर a 2 है तो b 4 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता, जब श्योर यहाँ पे एंड लगेगा। ठीक है, a 4 है तो b 2 होगा, श्योर है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक हो उसके श्योर नहीं, इसलिए यहाँ पे और लगा। फाइनल आंसर आपके सकते। ठीक है, तो आई होप सबको अंडरस्टूड होगा ये चीज, तो जल्दी से एक बार चैट बता दो सबको समझ में आएगा, यहाँ तक सबको समझ में आएगा। देखिए समस्या बहुत पहले आंसर भी दे दिए थे, a2 b4 और a4 b12 है, और चिता का आंसर है यस। ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, सब एक बार चैट बता दो डियर, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है क्या, तो अपन लोग आगे बढ़े ना। वेग बोल रहे हैं सर, रिया बोल रही है सर, ठीक, मनीष है सर, अभय है सर, हर्षित है सर, ठीक, वेल तो सबको समझ में आया। तो जब अगर समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए आपके सामने करके दिखाइए। चलिए 30 सेकंड से जल्दी से लोग सॉल्व करके आंसर, x और y की किस वैल्यू पे दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड, जल्दी इसको करिए, आई एम वेटिंग, जल्दी इसको देखते सबसे पहले कौन आंसर देता है। जल्दी से आप लोग ट्राई करो और आंसर बताओ। x और y की किन वैल्यू के लिए दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर हो जाएंगे, तो आप दोनों को बराबर लेके चलो और देखो x और y की क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, वहां से आप आंसर, वेग का आंसर आ भी गया है, वेग में आंसर दिया, इसको
और वाई, विवेक जी का आंसर सबसे पहले है x बराबर 2 है। व्हाट अबाउट वाई, वाई का भी आंसर दीजिए, वाई क्या है, यहाँ पे दोनों की वैल्यू पूछा है ना x एंड y। विवेक x और y दोनों की वैल्यू आपको बतानी है, तो आपने x की बताई है, y की भी बताइए, तभी आप आंसर कंप्लीट मानेंगे। थोड़े 10 सेकंड्स और आपके पास, जल्दी से। चलिए टाइम खत्म। तो मुझे तो डियर बस एक ही आंसर मिला है, विवेक का जितना मिला है x बराबर, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ। तो अब देखो जो ये वाला क्वेश्चन करना है, इसको देखते हैं अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बोला है कि these two matrices are equal, यहीं से देखिए हमें पहले मिल गया कि ये हमें हिंट दे रहा है कि दोनों मैट्रिसेस आपस में बराबर है, ठीक है। अपन लोग ये लेके चलते हैं, since a is equals to b, therefore from, यहाँ लिख देना since a equals to b, therefore from equality of matrices, from equality of matrices, मैट्रिसेस की इक्वालिटी की वजह से अपन लोग ये लिख सकते हैं कि x माइनस इज इक्वल्स टू, देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट के बराबर 2x प्लस 1, ठीक। उसके बाद देखो क्या लिखा है, सेकंड वाला ये वाला देखिए, अगर 1 2 वाला तो ये इसके बराबर होगा, यहाँ से अपन लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 3, और ये वाला देखो इसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से अपन लिखेंगे माइनस 6 इज इक्वल्स टू y स्क्वायर माइनस का 5y, ठीक है। ये अपन लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ से देखिए कि इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस के टू x प्लस, तो अगर मैं x को उधर ले जाऊँ, ये तो क्या आंसर आ रहा है, विवेक ने दिया है y इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। विवेक जी का मैं आंसर लिख देता हूँ, विवेक ने आंसर दिया है x बराबर से 2 है और y बराबर 1 और समीक्षा का आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू माइनस 1, समीक्षा का आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू माइनस 4 and y is equals to, एक आंसर मैं और लेता हूँ, इसको रिया जी का आंसर, रिया जी का आंसर आया है x इक्वल्स टू माइनस 4, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, ठीक। तो रिया और विवेक जी का आंसर चल चेक करते हैं पहले। तो देखो अगर मैं x को उधर ले जाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास, और 1 को इधर ले जाऊं माइनस 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 6, है ना। यहाँ पे अपन लोग पास मिल जाएगा माइनस 4 इज इक्वल्स टू x, इसका मतलब x की वैल्यू अपन लोग मिल गई माइनस, एक वैल्यू आ गई माइनस 4, ठीक। यहाँ से देखते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, ठीक। यहाँ से अगर अपन लोग सॉल्व करेंगे तो 3y, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पास आ जाएगा y स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अगर मैं y को कॉमन लूँ, है ना, तो आपके पास आ जाएगा y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन लेंगे, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसको जब अपन लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा y इक्वल्स टू 1, y मिल जाएगा 1 और एक आंसर अपन लोग पास, ठीक। अब यहाँ पे भी अपन लोग देख लेते हैं, यहाँ पे भी देख लेते हैं, इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास आएगा y स्क्वायर एक माइनस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो अगर आप देखोगे 6 1 जा 6 होता है और 6 में से 1 गया आपको 5 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अपन लोग 3 2 लेंगे ना, यहाँ माइनस है यहाँ पे, तो आप देखो इसको सॉल्व कर लोगे तो आप देखोगे इसका आंसर आ रहा होगा 2 आएगा और 3 आएगा, यू कैन चेक। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा दिया 2 और एक आंसर मिलेगा 3। अब देखो मजेदार चीज, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में ताकि आपको क्लियर दिखे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ध्यान देना, इस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। x बराबर अपन लोग का क्या है माइनस 4, x बराबर अपन लोग का है माइनस 4, ठीक। दूसरे वाले y की वैल्यू कितनी आ रही है, y की वैल्यू आ रही है डियर 1 2 2, y की वैल्यू इधर से आ रही है 1 2, ठीक है, और लास्ट वाले एलिमेंट से आ रही है 2। अब देखो मजेदार चीज, अब बात देखो, ये जो यहाँ पे आप देखो ना, यहाँ पे ये एंड लगा हुआ है, एंड मतलब इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी करे, दैट मींस बात समझ में, एंड लगा है तो जब भी देखो x की वैल्यू तो फिक्स होगी, x की वैल्यू तो डियर माइनस 4 आएगी 100%, क्योंकि x कहीं और नहीं दिख रहा, अगर कहीं और भी आ रहा होता x तो अपन लोग कॉमन लेते,
यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना है, कहीं चाहे नोट करके साइड में लिख लो, यू हैव टू टेकिंग कॉमन वैल्यूज। देखिए अगर एक से ज्यादा y या एक से ज्यादा x कहीं से निकल कर आ रहा है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है टेकिंग कॉमन वैल्यूज, ये आपको दिमाग में रखना है, टेकिंग कॉमन वैल्यूज। अच्छा अब आपको कुछ नहीं मिल सकता, अगर कॉमन ना मिले तो कुछ नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 5। भाई अगर कुछ भी कॉमन आपको नहीं मिल रहा, जैसे मान लीजिए 1 2 आ गया 3 4 आ गया, इसका मतलब y नहीं मिला, तो आप लिखोगे y बिलोंग्स टू 5। अगर कुछ भी कॉमन नहीं मिला क्योंकि अपन लोगों को कोई वैल्यू y की मिलेगी नहीं जो सेटिस्फाई करे, ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन लेना, कॉमन अपन लोग के पास क्या मिला, तो देखो यहाँ से मिला अपन लोग को 2 और यहाँ पे भी आपको देखो मिला 2, इसका मतलब x की वैल्यू -4 होगी एंड y की वैल्यू 2 होगी, ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन मान लो कोई ये बात मेरी मानने को तैयार नहीं कि सर ऐसा है, एक बात है y की वैल्यू 1 तो आई है, मैं 1 लूंगा, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, मैं कहता हूँ x बराबर -4 और y बराबर 1, मैं ये भी लेके चलूंगा। आप कैसे कह सकते हैं ये गलत है, तो देखो मैं बताता हूँ कैसे, ये भी आप समझ लो। ये तो अपन लोग ने निकाल लिया आंसर, ठीक है, अपन लोग का फाइनल आंसर x इक्वल्स टू -4 एंड y इक्वल्स टू 2, बट लेकिन मान लीजिए आप जिद पर जो नहीं सर मैं y बराबर 1 ही लूंगा चाहे जो, तो देखो ये क्यों गलत है, मैं आपको बता दूं। मान लो अगर किसी ने y बराबर 1 लिया, ठीक है, तो y बराबर अगर 1 लोगे तो एक बात बताओ, जरा y बराबर 1 यहाँ पुट करो, तो 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 दिस इज 3, ठीक है, 1 जरा यहाँ पुट करो, 3 अवेलेबल है, तो शाबाश शाबाश, देखो यहाँ तो 3 3 दोनों बराबर हो गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे देखो जरा, क्योंकि y यही नहीं, y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे भी है, जरा यहाँ पे y पे जो तुम 1 लेके चल रहे थे जरा पुट करो, 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1 होता है, -5 दिस इज -4, क्या -4 -6 के बराबर होता है, अब पगला जाएगी, ठीक, -4 -6 के बराबर नहीं होता, इसीलिए आपसे बोला गया y की वैल्यू कॉमन y लो। देखो कोई ये भी लेके चेक कर सकता है, कोई ये भी लेके चेक कर सकता है 3, अगर आप 3 रख के चेक करो तो आप देखोगे नीचे वाला सही आ जाए, अगर अगर आप 3 वाला भी लेके चेक करना चाहते हो यू कैन चेक, 3 रखोगे 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 -15 दिस इज -6, ठीक, और -6 देखो -6 से अब की बार ये वाला बराबर है, ठीक। अब जरा यहाँ चेक करो, यहाँ जरा आप 3 रखो तो 3 से आपके ऊपर आया यहाँ पे 9 और यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज 9 + 2 11, अब बताओ 9 11 के बराबर नहीं है ना, केवल आपको एक यही वैल्यू मिलेगी 2 जो दोनों को सेटिस्फाई करे, इसलिए अपन लोग जब एक से ज्यादा y आपको दिखे तो हमेशा कॉमन वैल्यूज लें, ये आप पहले दिमाग में रखो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल y की वैल्यू आती है 1 2 आता, ठीक है, और दूसरे वाले से y की वैल्यू आता 3 4, तो अब एक बात बताओ, प्रॉब्लम ये है कि एक वाले को y 1 2 सेटिस्फाई करोगे, एक को 3 4 सेटिस्फाई करोगे, अगर मैं 1 लूंगा तो सेकंड वाला सेटिस्फाई नहीं होगा, 1 2 लूंगा तो 3 4 लूंगा तो फर्स्ट वाला लेगा, मतलब y की कोई वैल्यू मिलेगी, तब उस केस में आपका आंसर क्या होता है, इसको साइड में दे दो, उस केस में क्या आंसर होता है, मान लो x की वैल्यू -4 तो आपका आंसर ये होगा x = -4 एंड y बिलोंग्स टू 5, y हमें कोई नहीं मिलेगा, y की किसी भी वैल्यू के लिए अपन लोग दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं कर पाएंगे अगर केस ऐसा है, ठीक है। तो अगर सबको क्लियर हो रहा है तो एक बार जल्दी थम्स अप कर दो, चैट में जल्दी से लिखा दो, तो ये कह रहे हैं x = -4 ही होगा, मिस्टेक हो, जल्दी से बताओ, यहाँ तक अगर सब क्लियर थम्स अप कर दो, समीक्षा यस, समीक्षा को आ रहा है यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, अर्चिता को क्लियर है, जल्दी चैट में लिखो, मनीष को यस है, विजय यस है, दर्शक को यस है, चलिए सबको समझ में आ रहा है, अबे तुम्हारे नाम नहीं अबे और तुम लग रहा डर गए हो क्या भैया, यस नहीं लिखते समझ में आ रहा है कि नहीं, ओ डियर, हाँ अरे तुम तो सबसे पहले लिखा गया तो नाम मुझे इसका नहीं कैसे कर सकते, लेकिन यार वॉइस तुम थोड़ा पीछे चल रहे हो, आंसर नहीं बता रहे हो, एक ही मसला का सबको बताओ, ट्राई करो, देखो स्पीड में, नहीं तो इसमें क्लास में से मतलब नहीं होता है, बिल्कुल नया टॉपिक दे देते हैं, उसका पिछले टॉपिक से कुछ बहुत ज्यादा नहीं होता है, दोनों मैट्रिसेस बराबर करनी है, ऑर्डर वो आपने पहले लेक्चर में, और ये तो यार क्लास 7th 8th के मैथमेटिक्स है, इसमें प्लस माइनस फैक्टराइज करो, चलो ठीक, तो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया क्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पे अपन लोग क्या करने चले, एडिशन की बात करने चले, ठीक है, तो पहले क्या था इक्वालिटी की बात कर रहे थे, सेम देख रहे थे, है ना, एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, यहाँ पे एलिमेंट सेम की बात है, यहाँ बस अपन लोग देखते हैं दो मैट्रिसेस आपस में कंपेरेबल है, मतलब उनके ऑर्डर सेम है, अपन लोग उसको ऐड कर सकते हैं, तो ऐड का कुछ रूल होगा,
ऐड का कुछ रूल होगा, वो रूल अपन लोग देख लेते हैं। ठीक है, बड़ा इजी रूल है, तो आपको नोट में आएगी। शुरू को अपन देखते हैं। देखिए, लेट ए बी बी टू मैट्रिसेस, मान लेते हैं ए और बी आपकी दो मैट्रिसेस है, ईच ऑफ ऑर्डर m by n। ईच ऑफ ऑर्डर m by n बोलने का मतलब ये कि दोनों के ऑर्डर सेम है, दैट मींस दे आर कंपेरेबल। ठीक है, ये दोनों आपस में कंपेरेबल मैट्रिसेस। ठीक है, देन देयर सम a plus b। अब इनके सम कैसे नोटेट, हम लोग उसका डिनोट कैसे करेंगे, a plus b। उसका नोटेशन होगा a plus b। इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। और सुनो मजेदार, जब दोनों का एडिशन हुआ तो जो मैट्रिक्स मिली उसका भी ऑर्डर सेम, जो ए का ऑर्डर है, जो बी का ऑर्डर है, और जब हम लोग उसको जोड़ेंगे दैट इज ए प्लस बी, तीसरी मैट्रिक्स उसका भी ऑर्डर वही, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। वाह, मजा आ गया। देखिए, अब आपको यहाँ पे रूल भी बता दिया है, आपको सिंपल क्या करना है, एडिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पकड़ो और आपस में जोड़ो, तो जोड़ना तो आसान है, जोड़ना तो अपन लोग को बड़ा आसान है। देखिए एग्जांपल से अपन लोग समझते हैं। ये देखिए, यहाँ नीचे क्या लिखा है, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। देख लो, इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या है डियर, तो सही बोला आपने, इसका क्या ऑर्डर है, 2 बाई। अपन लोग को a प्लस बी निकालना है, a प्लस, तो a प्लस बी क्या होगा डियर, देखो ऐड करने एक चीज और, जब ऐड करोगे क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, जैसे मान लो इसको तो इससे जोड़ोगे, है ना, इस वाले को इससे जोड़ोगे, इस वाले को डियर इससे जोड़ोगे, है ना, तो आप देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ना, तो जो ऑर्डर आएगा रिजल्टेंट मैट्रिसेस में, है ना, तो रिजल्टेंट मैट्रिसेस का ऑर्डर वो भी सेम होगा। इसलिए देखो जब मैंने a प्लस बी निकाला, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे, 1 को 6 ऐड करेंगे, 1 को 6 ऐड करेंगे, तो जब आप 1 को 6 ऐड करोगे आपको क्या मिलेगा 7। फिर आप 2 को देखो 5 से ऐड करोगे, 2 को 5 से ऐड करोगे डियर 7, 3 को 4 से ऐड करोगे, करस्पॉन्डिंग ऐड करना, 2 को 6 से नहीं 3 को 4 से 7 मिला। इस तरह सब आप ऐड कर दो, उसका ऑर्डर भी होगा 2 बाई। आपको यहाँ पे दो बातें ध्यान रखनी, सबसे पहले एडिशन किसका होता है, कंपेरेबल मैट्रिसेस का। कैसे होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर देंगे और जो आपके पास मैट्रिसेस आई उसका ऑर्डर ए और बी के ऑर्डर के बराबर। ठीक है, और आपको ये क्लियर होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ इसी, देखते हैं सबसे पहले कौन था, चैट में आपको बताइएगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए, इसका ऑर्डर है p बाई 2। ठीक है, ऑर्डर इसका क्या है, p बाई 2 का ऑर्डर। ठीक है, और एक अपन लोग डियर ले लेते हैं, सपोज b के साथ अपन लोग इसको ऐड करें। ठीक है, b के साथ अपन लोग इसको ऐड करें। ठीक, और इसका ऑर्डर डियर मान लेते हैं, आपका है 2 बाई q। तो a प्लस b को जोड़ने पे एक मैट्रिक्स आपके पास आएगी c। मुझे जल्दी से c का ऑर्डर बताओ, जल्दी से c का ऑर्डर बताओ, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जल्दी से बताओ, टेल मी द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जल्दी से चैट का आंसर बताइए। दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने पे सी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक, अगर मैं इसको मान लूं r क्रॉस s लिख दूं, r बाय s लिख दूं, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ r एंड s, r s की क्या वैल्यू है, जल्दी से बता दो, जल्दी बताओ। समीक्षा आंसर देंगे p q लिख सकते हो, नंबर के टर्म्स में, नंबर का आंसर है p बाय q। ठीक है, p बाय q होगा, और नंबर के टर्म्स बता सकते हो आपको आंसर, जल्दी से बताओ r s की नंबर वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताओ, इतना टाइम नहीं लगेगा। 2 बाय 2 मनीष ने बताया, वेल डन, मनीष ने सबसे पहले बताया, फिर रिया ने बताया यार की वैल्यू, फिर इसकी वैल्यू, सबको बता देंगे, बहुत इजी। देखो यहाँ पे क्या है, हमने आपको क्या बताया था, अगर a और b, ये देखो a और b को आप ऐड जब करोगे तो इसका मतलब ऐड कब हो रहे हो, देखो ऐड करने पे एक सी मैट्रिक्स मिल रही है, इसका मतलब इसका एडिशन एग्जिस्ट कर रहा है। ऐड तभी कर पाओगे जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होने का मतलब क्या है, ऑर्डर सेम होने का मतलब क्लियर ये है कि p की वैल्यू बराबर होगी इसके नंबर ऑफ रोज फर्स्ट मैट्रिक्स का, नंबर ऑफ सेकंड मैट्रिक्स दोनों को जोड़ा तो इसका मतलब p की वैल्यू, यही नहीं, जो सेकंड वाला होगा मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स से नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स के बराबर होगा, दैट मींस 2 बराबर q, इसका मतलब q बराबर है ना। अब आपको पता है कि ये 2 2 ये 2 2 2 बाय 2 का ऑर्डर, ये भी 2 बाय 2 का ऑर्डर है, तो इसका भी ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 2, आरएस की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, आई होप सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ठीक, अब नेक्स्ट बात, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, मैट्रिक्स एडिशन की कुछ अपन लोग प्रॉपर्टीज की बात। जैसे सबसे पहले इसमें क्या है, देखो सबसे पहले कम्यूटेटिविटी। देखिए कम्यूटेटिविटी आप नेचुरल नंबर्स में पढ़ चुके हो, होल नंबर्स में पढ़ चुके हो। कम्यूटेटिव सिंपल क्या होता है, कान चाहे ऐसे पकड़ो डियर, चाहे ऐसे पकड़ो, है ना, टीचर कभी कभी होता है ऐसे पकड़ा देता है, कोई खड़ूस टीचर होता है ऐसे पकड़ा देता है, चाहे जैसे पकड़ो, लेकिन कान के जो बेचारे कान को तो दर्द हो ही रहा है,
चाहे से पूछा ऐसे आपको कर दो। उसी तरीके से आपने नेचुरल नंबर पढ़ा था, चाहे मैं 2+3 करूँ, चाहे अपन लोग 3+2 करें, दोनों आना सेम, दोनों आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो यही प्रॉपर्टी होल्ड करती है मैट्रिक्स, इसलिए इसको अपन लोग लिखते हैं मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, दैट मीन्स a plus b is same as b plus a को a मैट्रिक्स को b मैट्रिक्स साथ ऐड करो, या फिर b मैट्रिक्स को a मैट्रिक्स साथ करो, बोथ द कंडीशंस आर सेम। अब इधर देखिए एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या होता है, एसोसिएटिविटी कब कभी होता है, दोस्त यार, मान लीजिए 3 दोस्त है ना, एक मनीष है, ठीक है, एक हर्षित है और एक मान लीजिए अभय, ठीक। तो मान लीजिए क्या कहते हैं, कभी कभी होता है ना कि हर्षित जो है, हर्षित जो मनीष के बहुत अच्छे दोस्त है, मान लीजिए बहुत अच्छे दोस्ती है, अभय की भी दोस्त है ना, तो उतने अच्छे दोस्त नहीं, ज्यादा अच्छे दोस्त है मनीष। तो क्या हुआ, मान लो मनीष और थोड़ा सा क्या कहते हैं हर्षित में हल्का फुल्की होता नहीं कभी कभी, तो मैं हो गया, समथिंग कुछ हो गया, फ्रेंड है, ऐसा नहीं कि वो उसको जान से ही मार दे, खत्म कर दे, ऐसा नहीं है, मतलब कुछ हो गया प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी भी दोस्त है, ऐसा नहीं, अगर उसको कोई परेशान करेगा तो हर्षित आके उसको देखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि कभी कभी होता है ना, हर्षित अभय के ज्यादा अच्छे दोस्त होंगे, तो कभी ऐसा हो जाए, लेकिन तीनों में दोस्ती है, तीनों में दोस्ती है। तो बस ग्रुप की बात है कि ग्रुप किसके साथ रह रहा है, तो पहले अगर वो मनीष के साथ रहता तो अभी फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप तीनों की है, मनीष की भी है, हर्षित की भी है, ठीक है, और अभय की भी, और यहाँ पे भी तीनों की फ्रेंडशिप है, ऐसा नहीं है कि तीनों की फ्रेंडशिप नहीं, यहाँ पे भी तीनों की फ्रेंडशिप है ना। तो बस अंतर क्या हुआ कि हर्षित पहले मनीष के ग्रुप में थे, अब थोड़ा सा अभी के ग्रुप में, इन दोनों चीजें से दोस्ती तो फ्रेंडशिप वही है। तो कुछ यही लॉ है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ अगर आपने नेचुरल नंबर में देखा हो तो आप देख सकते हो, जैसे 2+3 कर दो प्लस का 1 कर दो, तो 2+3 मैंने पहले किया, फिर 1 को ऐड किया, या फिर आप ये भी कर सकते थे, 3+1 पहले कर देते, फिर 2 के साथ ऐड करते, तो रिजल्ट सेम आएगा, दैट इज 6। आ गया कोई मैट्रिक्स एडिशन में इसका क्या यूज है, किसका, प्रॉपर्टीज का यूज ये होगा कि जब अभी अपन लोग क्वेश्चन करेंगे तो समटाइम्स आपको ये सब लगाना पड़ेगा, सब ऑपरेशंस, ठीक है, ये ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, मैट्रिसेस को ऐसे आपस में चेंज करना पड़ेगा, a प्लस बी की जगह b प्लस a लिखना पड़ेगा, उसका कुछ रूल होगा ना, तो ये रूल्स ना ये जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तभी तो आप उसको अप्लाई कर पाओगे, तो वहां पे हम लोग लिखेंगे नॉन एसोसिएटिविटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कि हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स को इधर कर दिया है ना, इस चीज को इधर कर दिया, तब जाके अपन लोग निकालेंगे। जैसे अगर आप कभी ऐसा देते x+3 + 4 = 7, x की वैल्यू बताओ, पहले आप क्या करते हो जानते हो, इसको आप ऐसे लिखते हो x+3 + 4, ये आपने किस रूल से किया दिया, आप लोग लिखते नहीं हो क्योंकि अपन लोग की प्रैक्टिस हो चुकी होती है और सामने लोग पता कि आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे एक रूल है, प्रॉपर्टी यूज हुई नेचुरल नंबर, वो प्रॉपर्टी क्या थी, एसोसिएटिविटी ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, इन एडिशन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कभी हम लोग को मैट्रिक्स को इधर उधर करना होगा वहां पर हम लोग यूज करेंगे। अभी आपके क्वेश्चंस कुछ ऐसे आएंगे तो हाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, सब यूज होने वाला है, जितना आप पढ़ोगे सब आपका यूज होगा, ठीक। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जैसे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट की बात कर रहा है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। जैसे अगर मैं नेचुरल नंबर्स की बात करूँ, मैं मान लीजिए 2 लिया, अब बताओ मैं 2 के साथ यहाँ पे क्या ऐड करूँ, क्या ऐड करूँ कि ये 2 ही रह जाए, मतलब इसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, आइडेंटिटी रिमेन्स सेम, ऐसा मैं क्या ऐड कर दूं कि इसका आइडेंटिटी सेम, तो समीक्षा का आंसर है 0, बिल्कुल सही है कि भाई अगर मैं यहाँ पे 0 ऐड कर देता हूँ तो इसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होगा। ओके, ये सब नेचुरल नंबर के हो गए, आंसर है यस, आप चेक कर लो, 3+ में ऐसा क्या चेंज कर दूं, मतलब क्या ऐड कर दूं, यहाँ पे 3 आ जाता है, दोनों को 0 ऐड कर दूं, तो ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पे उस एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज ना हो, उस एलिमेंट की आइडेंटिटी चेंज ना हो, ऐसे एलिमेंट को डियर अपन लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, जिसका आइडेंटिटी चेंज नहीं हो, इसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, इसको अपन लोग बोलते हैं डियर आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैट्रिक्स के केस में ऐसा सोचो, मैट्रिक्स के केस में ऐसा सोचो कि ए के साथ मैं ऐसा क्या जोड़ तो वापस ए ही आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अब आप मुझे जरा ये बताओ, ये मैंने लिया 1 2 3 4, अब मैं कह रहा हूँ डियर इसमें कुछ ऐसा ऐड करो, कुछ ऐसा ऐड करोगे 2/2 ही मैट्रिक्स का ऐड करोगे तो तभी एडिशन पॉसिबल होगा, ठीक है, ये सब नोन चीज है, इसको आपको पता है एडिशन तभी एग्जिस्ट करेगा दोनों ऑर्डर से। 2/2 की क्या मैट्रिक्स में इसमें ऐड करो कि 1 2 3 4 बताओ जल्दी से, क्या ऐड करें, तो आंसर है नल मैट्रिक्स, ऐड करेंगे नल मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको 0 0 0 0 लेना पड़ेगा तभी तो ये ऐड होगा,
1+0 1 देगा, 2+0 2 देगा, 3+0 3 देगा, और आपकी आइडेंटिटी वही बनी रहेगी, ये आपका एग्जैक्टली ए आ जाएगा। तो इस वाली मैट्रिक्स में, नल मैट्रिक्स में, इसको अपन लोग बोलेंगे डियर आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट, ये मैट्रिक्स एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। इसको अपन लोग बोलते हैं डियर नल मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे आपसे, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। तो यहाँ पे एडिशन की बात है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सबकी बात नहीं, एडिशन के लिए आपका जो नल मैट्रिक्स होता है वो आइडेंटिटी का काम है। ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन चेंज होता तो आपके पास खुद ही आंसर है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 का जरा मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ, ठीक है, और मैं बात कर रहा हूँ रियल नंबर से, रियल नंबर, तो एक रियल नंबर है और रियल नंबर में मुझे जरा 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इनवर्स नहीं, आप बताइए मुझे आइडेंटिटी बताइए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या वही रहेगी, जीरो ही रहेगी, आंसर है नहीं, आंसर है नहीं। अब आपको 2 के साथ 2 के साथ आपको ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना है तो 2 ही आ जाए, तो अगर 2 के साथ ऐसा मल्टीप्लाई करना है 2 आ जाए तो 1 आ जाए, 1 आइडेंटिटी का एलिमेंट है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ नेचुरल नंबर्स और यू कैन से रियल। बात समझो, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे क्या था, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपका ऑपरेशन चेंज होगा, एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट ये सब चेंज होगा, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं आप लोग एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जैसे आपने याद कर लिया कि हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, आइडेंटिटी, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका होगा नल मैट्रिक्स। अब इनवर्स क्या होता है डियर, वो भी हम लोग जानते हैं, इनवर्स क्या होता है। जैसे अगर मैं तुमसे बात करूं 1 के साथ या कोई भी नेचुरल नंबर, सपोज मैंने 2 लिया, अब 2 के साथ कोई डियर आप एक ऐसा एलिमेंट ऐड करो, ध्यान सुनिए, 2 के साथ आप एक ऐसा एलिमेंट ऐड करो कि आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, और आइडेंटिटी एलिमेंट 0, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। और जितना आप बताओ मुझे, मैं 2 के साथ ऐसा क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, जल्दी बताओ, 2 के साथ क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, जल्दी बताइए अच्छे से। इतना सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल, -2 और -2 क्या है, 2 का एडिटिव इनवर्स, इसको बोलते हैं इनवर्स, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको एडिटिव इनवर्स। तो -2 जब ऐड करोगे आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा। अब ऐसे ही आपको मैट्रिक्स के साथ सोचो, ऐसे आपको मैट्रिक्स के साथ सोचो कि ए मैट्रिक्स के साथ अपन लोग क्या यहाँ पे ऐड कर दे, क्या यहाँ पे ऐड कर दे कि आइडेंटिटी एलिमेंट को अपन लोग नल मैट्रिक्स से दिखाते हैं, दैट इज ओके। तो यहाँ क्या ऐड करते बताओ, जल्दी बताओ, क्या ऐड कर दे, आंसर है, मैं चलो एक एग्जांपल्स पे लेता हूं, माइनस माइनस है, वेल डन, माइनस है। आप एग्जांपल समझ लो, कंफ्यूजन होगा, अब एग्जांपल ले लो, एक मैं ले लेता हूं, चलो 1 2 3 4। अब आप खुद सोचो मैं इसमें क्या ऐड करूं, मैं इसमें क्या ऐड करूं कि अपन लोग को नल मैट्रिक्स में, नल मैट्रिक्स में यहाँ पे 0 0 0 0, तो आप बोलोगे अच्छा 1 के साथ मुझे ऐड करना पड़ेगा -2, 2 के साथ ऐड करना पड़ेगा -2, 3 के साथ ऐड करना पड़ेगा -3, 4 के साथ ऐड करना पड़ेगा -2। यही आपका होगा एक्सिस्टिव ऑफ इनवर्स, दैट इज मतलब इनवर्स है, ठीक है, उसको अपन लोग बोलेंगे एडिटिव इनवर्स, ठीक है, एडिटिव इनवर्स। जैसे आपने यहाँ पे लिखा था मैट्रिक्स एडिशन, एंटी एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है, तो ये आपका इनवर्स एलिमेंट है फॉर मैट्रिक्स एडिशन, उसको अपन लोग ये भी बोल सकते हैं एडिटिव इनवर्स। इसके लिए एडिटिव इनवर्स है तो आप पूरा लिखना चाहो लिख सकते हो फॉर मैट्रिक्स एडिशन, यहाँ पे अपन लोग बात कर रहे हैं फॉर मैट्रिक्स एडिशन, फॉर मैट्रिक्स एडिशन। अब देखो तुम जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये जो देख रहे हो ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है, इस वाले में अगर मैं सब में से माइनस कॉमन लो, अभी आपने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला तो नहीं पढ़ा, बट आप इन सब में से अगर माइनस कॉमन तो माइनस बाहर ले सकते हो, तो अगर मैं माइनस बाहर ले लूंगा तो ये बन जाएगा 1 2 3 4, एंड दिस शुड बिकम माइनस, तो माइनस, इसलिए आप लोग यहाँ पे लिख रहे हैं माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स, या फिर आप बोल सकते हो सिंपल इनवर्स एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन। जो आप माइनस ए देख रहे हो ना, माइनस ए, इसको डियर माइनस ए को अपन लोग बोलेंगे इनवर्स एलिमेंट फॉर मैट्रिक्स एडिशन, फॉर मैट्रिक्स एडिशन। तो अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब चाहे तुम उसको राइट साइड करो, चाहे ए में प्लस माइनस ए करो, चाहे माइनस ए प्लस ए करो, कॉम्पिटिटिव लॉ बोल्ट करता हूं। नाउ कम टू द
लास्ट ऑपरेशन फॉर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, कैंसिलेशन लॉस। अब कैंसिलेशन लॉस क्या होता है इसको भी क्लियर अपन लोग देख लेते हैं। कैंसिलेशन लॉ में क्या है, इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम, इफ ए बी सी आर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ए बी सी आपकी जो मैट्रिसेस है वो सेम ऑर्डर, तो इसका एडिशन एग्जिस्ट करेगा, किसी का बोलते एडिशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ए डियर इक्वल, ठीक, तो ये इंप्लाइज दैट का सिंबल है, ठीक, थोड़ा सा इक्वल टू और ग्रेटर देन बन गया लेकिन वो इंप्लाइज दैट का सिंबल। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, a plus b is equals to a plus c implies that b equals to c, ठीक है। अब और दिया b plus a equals to c plus a, तो b equals to c, तो यहाँ पे ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कुछ लग रहा है कि a और a को कट कर, क्योंकि दोनों तरफ एक, और क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में था इसलिए इसको अपन लोगों ने बोला लेफ्ट कैंसिलेशन, लेफ्ट कैंसिलेशन, तो a कट गया तो इसीलिए इसका नाम पड़ा लेफ्ट कैंसिलेशन। और नीचे वाले में देखोगे तो देखो फिर से a कट गया क्योंकि दोनों तरफ था, राइट में था, इसलिए अपन लोगों ने इसको राइट कैंसिलेशन नाम। अब ये कैंसिल होता कैसे, ऐसे काट नहीं दिया जाता है, ये एक्चुअली में ऐसे नहीं कट जाता है। अपन लोग इसमें एक स्टेप यहाँ पे और करते हैं, मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ सब, लेकिन आगे की चीजें, लेकिन अभी आप देखो ये अपन लोग काटते कैसे, दोनों तरफ नेगेटिव ऑफ ए लेते हैं क्योंकि अपन लोग को नल मैट्रिक्स, अपन लोग क्या चाहिए, नल मैट्रिक्स। तो यहाँ पे अपन लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस ए लिखेंगे और यहाँ पे प्लस ए लिखेंगे, मतलब दोनों तरफ अपन लोग क्या करेंगे, माइनस ए लगाएंगे, ठीक है, माइनस ए, ठीक। आपको पूरा बता देता हूँ अच्छे से, तो एक ही बता रहा हूँ लेकिन आप क्लियर कर लो सारी चीजें, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे लॉ लेते हैं। तो माइनस ए में दोनों तरफ ऐड, तो ये तुम्हारे पास है a प्लस बी, क्योंकि आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया तो राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन भी आपको माइनस ए प्लस का a प्लस। अब देखो तुम समीक्षा पूछ रहे थे ना, तो देखो इस लॉ को प्रूव करने के लिए, इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आपकी एसोसिएटिव लॉ, अब ये जो a प्लस बी का एक ग्रुप है, आप ग्रुप इसके साथ कर दोगे, दोनों सेम चीज होगी, मैं इसको नीचे दिखा रहा हूँ, दोनों सेम चीज होगी। दैट मीन्स यहाँ पे आप लिखोगे माइनस ए प्लस, ग्रुप देखो मैंने चेंज कर दिया, प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस, माइनस ए प्लस का सी। यहाँ पे डियर लग गया, जानते हो क्या, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। अब माइनस ए प्लस ए आपको पता है क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स है, इनवर्स एलिमेंट है फॉर मैट्रिक्स एडिशन, यहाँ पे नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, और यहाँ से डियर अपन लोग को मिल गया क्या, बी बराबर सी। तो यहाँ पे इतनी प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपका अपना फाइनल आंसर मिला, देखो इतनी प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपको अपना फाइनल आंसर मिला, दैट इज बी बराबर सी, क्योंकि ये लेफ्ट से कैंसिल हुआ इसलिए अपन उसको लेफ्ट कैंसिल, ठीक है। तो आई होप आपको सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी, ठीक। इसके बाद अपन लोग ने देखो आज क्या क्या पढ़ा, मैं जल्दी बता दे रहा हूँ। हम लोग देखे क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने जाना इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कब कैसे उस पर बात करेंगे, पहले तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कहने से काम नहीं बनेगा, कब उसको हम कहेंगे क्योंकि मैट्रिक्स अपन बराबर, ठीक है, तब बराबर होते हैं दो पॉइंट आपको याद रखना, जब वो कंपेरेबल हो, मतलब ऑर्डर सेम हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने उसको कुछ क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आया था एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, तो अगर y के पास एक से ज्यादा चॉइसेस है, मतलब एक जगह से y की वैल्यू 2 4 आ रही है, एक जगह से 4 5 आ रही है, तो 4 कॉमन, इसलिए उसका आंसर 4, और y की वैल्यू जो आ रही है भाई देखिए, ठीक है। तो ये आपको चीजें देखनी है। इसके बाद फिर अपन लोगों ने जाना कि एडिशन, एडिशन कब करते हैं मैट्रिसेस, ठीक। एडिशन के लिए आपके पास ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब अपन लोग उसको एडिशन करेंगे। एडिशन का रूल क्या है, रूल क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सिंपल ऐड करें, और जो आपका रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी ऐड करने के बाद उसका ऑर्डर सेम हो, अगर ए और बी को ऐड किया सी मिला तो सी का ऑर्डर सेम होगा जो ए और बी, ठीक है। इतने चीजें सीखी। उसके बाद अपन लोगों ने क्या सीखा, इसमें अपन लोगों ने कुछ ऑपरेशन, ठीक है, जैसे आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, एसोसिएटिव लॉ पढ़ा, फिर आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला एडिशन के रिस्पेक्ट में, इनवर्स एलिमेंट निकाला एडिशन के रिस्पेक्ट में, कैंसिलेशन लॉज देखे, ठीक है। तो इसको कवर करने के बाद इतना अपना लोग का कवर होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, उसमें अपन लोग इसमें सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और इसके रिगार्डिंग आज के लेक्चर के रिगार्डिंग इसका मैं यूज दिखाऊंगा, और उसके ढेर सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस, एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर कोई भी डाउट हो तो हम वेरियस मेथड्स से आप में